परम पूज्य बोधिसत्व विश्वरत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। विश्वज्ञानी धर्मगुरु भगवान बुद्ध के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों के चरणों में कोटिश नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज कार्यक्रम के सम्मानित कार्यक्रम आयोजक आदरणीय महेश प्रसाद बाबू जी, समस्त परिवार और आयोजक मंडल और लिलसी का पूर्व समस्त सम्मानित हमारे माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान साथी, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समता सैनिक दल कहते हुए सर्व सम्मान से आप लोगों का नमन आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज 5 दिवसीय बुद्ध कथा का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में चल रहा है। कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाने वाले बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों को बुद्ध कथा कमेटी के समस्त आपके साथी जो है सभी को भी जय भीम जय भारत आभार व्यक्त करता हूँ। आजादी को हो चुके हैं, लेकिन साथियों अभी हम आप आजाद नहीं हैं। मुख्य विषय ये है क्योंकि बाबा साहब के विचारों को 5 दिन से सुन रहे हैं, भगवान बुद्ध के विचारों के, बहुजन समाज के समस्त महापुरुषों के विचारों को सुन रहे हैं। हम उस तरफ नहीं ले चलूंगा, आपको इस तरफ ले चलूंगा आपके ध्यान को कि यदि महापुरुषों के विचारों को हम आपके बीच में रखना चाहते हैं कथावाचक के माध्यम से या प्रवक्ता के माध्यम से या हमारे राजनीतिक दलों के माध्यम से या संगठन दलों के माध्यम से, तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाता है। मुख्य जो समस्या इस समय परिस्थिति है, हम इस बिंदु पे बात करने के लिए यहाँ तक आए हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे अनमोल धरोहर है वो क्या है। हमारे सम्मानित साथी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इनसे चाहेंगे थोड़ा आप भी साथ देने की कृपा करें, क्योंकि आप जो हमारी मुख्य संपदा है, हमारी ताकत है, वो क्या है? बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा है, हमारा बौद्ध इतिहास है और हमारा संविधान है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम 5 दिवसीय कार्यक्रम कराएंगे बुद्ध कथा का, जिनमें महापुरुषों के ज्ञान की चर्चा को जानेंगे, समझेंगे, मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, उन विचारों को सुनने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिलती। क्या कारण है? बाबा साहब हमें संविधान में सभी प्रकार के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के हक अधिकार देकर चले गए, लेकिन 75 वर्ष के बाद भी यदि हमारे आपके ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर, हमारे समाज के बच्चों के ऊपर हर किस्म के प्रतिदिन अगर अत्याचार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये मुझे जानने की आज बहुत आवश्यकता है। हमें इस विषय पे कार्य करना चाहिए। अब आपको हम बताने की कोशिश करते हैं साथियों कि जब भारत में राजतंत्र था, बाबा साहब का संविधान नहीं था, भारतीय संविधान राजतंत्र था। उस समय की बात है
कि अब जब कोई भी राजा किसी राजा की संपत्ति को हथियाना चाहता था तो उससे पहले वो एक योजना बनाता था। क्या योजना बनाते थे वो लोग कि उस राजा के पास 10,000 सेना है तो 20,000 सेना तैनात करते थे, भर्ती खोल देते थे राजा लोग, तब ना चढ़ाई करते थे उस राजा के ऊपर। इसकी राज को छीनना है कि राजा ही तलवार लेकर चल देता था। बताइए आप लोग, है ना? आज जब लोकतंत्र देश में है, यदि देश को खतरा होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति जी सेना ही बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, बढ़ाने का काम करते हैं नहीं। यदि आपके गांव में कोई घटना की एलआईओ को सूचना मिलती है तो वहां पे भी आपके थाने को अलर्ट कर दिया जाता है, जिले के माननीय एसपी महोदय को अलर्ट कर दिया जाता है कि उस गांव में ऐसी घटना होने की संभावना है, शांति भंग हो सकती है, आप लोग अलर्ट रहें, अपना फोर्स अलर्ट कर दें। होता है ऐसा। यहाँ तक कि अगर आपको अपने पड़ोसी से कोई खतरा होता है तो मेरी माताओं बहनों, आप अपनी मीडिया से कह देते हैं, मीडिया जरा अलर्ट रहना, है ना? बच्चे को अलर्ट कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अकेले प्रधानमंत्री लेकर तलवार चल देते हो या थाने के एसपी साहब तलवार लेकर चल देते हो, राइफल लेकर के। ऐसा तो नहीं है। नेतृत्व करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं, कमांड करते हैं। अकेले कोई भी हथियार लेकर नहीं जाता साथ। तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं साथियों कि परम पूज्य बाबा साहब ने 24 सितंबर सन 1924 में आपको संवैधानिक सेना का निर्माण करके दे गए, और ऐसी सेना जो भारत में रजिस्टर्ड सेना है, क्योंकि बाबा साहब ने तो सबको परमिशन दिया, सबको रजिस्टर्ड किया है संस्था को, उन्होंने ये सारे कानून बनाए, तो उनको किससे परमिशन लेना था? किसी से नहीं। तो ऐसी सेना जो आपकी रजिस्टर्ड सेना है, और एक नहीं 4 बार माननीय महिम राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय महा पुरस्कार से सम्मानित सेना है, ऐसी शक्तिशाली सेना परम पूज्य बाबा साहब ने बना के दे गए। लेकिन आप लोग इस सेना में भर्ती नहीं हो रहे, भर्ती हो रहे हैं नहीं हो रहे। इससे पहले मैं याद करना चाहता हूं प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय पीपी सिंह अशोक को, प्रदेश अध्यक्ष साहब के चरणों में नमन वंदन करता हूं। सम्मान में जोरदार तालियां। साथियों, प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय हमारी बहन अनीता सिंह अशोक के चरणों में भी नमन वंदन अभिनंदन करता हूं, जिनके प्यार दुलार से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं आप लोगों के मंच पे। साथियों, कहने का उद्देश्य है कि यदि अपने बच्चे को, आप अपने भाई को, आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं, नहीं हो पाई तो हमारे आपके जो है उस समय करोड़ों बच्चे मर रहे थे भूखे प्यासे। मेरी बहनों, क्योंकि जो हमारे आपके मोहल्ले में तालाब होता था उसमें गंदे गंदे जानवर कीचड़ डाल देते थे, मृत्यु जानवर डाल देते थे, और अपने मोहल्ले में जो हाई कोर्ट में होते थे कुएं में पानी नहीं भरने देते थे, तो अपने समाज के बच्चे जो पानी गंदा पी लेते थे तो इन्फेक्शन से मर जाते थे, नहीं पानी मिलता तो प्यासे मिल जाते थे। डॉक्टर के पास अगर यदि मेरी माताएं जाती थी तो आपके डॉक्टर हाथ नहीं लगाता था बच्चों के ये मैं छूत हो जाऊंगा ऐसी व्यवस्था। तो मेरी माता रमाबाई ने बताइए कि अपनी नजरों के सामने छटपटाते हुए देखते हुए बच्चे को देखा मैं कितना
दम तोड़े या आंसू नहीं आए। क्यों? कि हम आपके बच्चों को जीवन मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को जीवन देख रहे हैं, लेकिन अपने समाज के हालात इतने बुरे हैं कि वो जीवन मिल नहीं रहा है। पता नहीं कितने समय हम आप घर से निकलते हैं, हमारे ऊपर अटैक हो जाता है, कितने समय आप लोगों पे अटैक हो जाता है। तो उस सम्मान सुरक्षा के लिए भी थोड़ा पैसा संगठन में दान करिए।